जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी इच्छाओं को लेकर, आपकी जो भी विशेष हैं उनको लेकर, आपकी उन दुआओं के लिए जो आप बहुत समय से ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे ये दे दो। आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं मन्नत मांग रहे हो, उसको पाने के लिए मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो क्या आपकी वो इच्छाएं, क्या आपकी वो विशेष पूरी होंगी? कितने % चांसेस हैं कि आपकी विशेष पूरी होंगी? होंगी तो कैसे और कब तक पूरी होंगी? ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इस रीडिंग में हम ये भी बताएंगे कि आप जो पाना चाहते हो उसको पाने के लिए आप सही तरीके से एफर्ट लगा रहे हो या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत जगह एफर्ट लगा रहे होते हैं, गलत तरीके से उस काम को कर रहे होते हैं, इसी वजह से हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, हमारी वो विश पूरी नहीं होती। तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, ठीक है। आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपकी विश कब और कैसे पूरी होगी और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए जो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होंगी या फिर नहीं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या फिर नहीं। जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मन्नतें मांग रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं कि बस भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो। तो हम आपको बताने वाले हैं आपकी वो विश कब और कैसे पूरी होगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितने % चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी होंगी। अब इसके पहले हम आपकी इच्छाओं पे बात करें कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो कैसे पूरी होंगी। थोड़ी सी बात हम आपकी करते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, खुद से रेजोनेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। डियर, तेरे स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत स्वाभिमानी, जिसके लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है। अपना स्वाभिमान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक कहीं हमने 2 लाइन पढ़ी थी कि एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जूते घिस घिस कर। इतनी भाग दौड़ करता है अपने जीवन में कि चलते चलते उसके जूते घिस जाते हैं, और एक जूते चाट चाट के सफलता प्राप्त करता है। तो जो जूते घिस कर सफलता प्राप्त करते हैं ना, आप उस कैटेगरी में आते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी जीत का झंडा फहराते हैं। किसी के सामने हाथ पैर जोड़ना, किसी की चापलूसी करना, ये आपको कतई गवारा नहीं, चाहे फिर आपको कैसी भी जिंदगी क्यों न जीनी पड़े। आप बहुत स्वाभिमानी हैं और कहीं ना कहीं आजकल थोड़े से आप चिड़चिड़े हो गए हैं।
पहले आप कुछ और हुआ करते थे, लेकिन आपके अपनों ने आज आपको इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। कैसे, पता है? हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसको लेकर भी आपको बहुत समस्याएं हो रही हैं। एक समय वो था जब आप देने वालों में से थे, एक समय वो था जब आप दिल खोल कर लुटाते थे, दिल खोल कर बांटते थे, हर किसी की दुख तकलीफ को सुनते थे और उनकी मदद करते थे। लेकिन देखो ना क्या हो गया, कल आपका नाम देने वालों में आता था और आज आपका नाम लेने वालों में आ गया है। इतनी बड़ी बात कैसे हो गई आपके साथ? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 80% लोगों के साथ धोखा हुआ है और ये धोखा आपके अपनों ने ही किया है। कभी आप अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपको आदतें आज भी वही वाली हैं। आपकी कभी बहुत रॉयल ज़िंदगी हुआ करती थी, आपके पास सब कुछ हुआ करता था, चीज़ की कोई कमी नहीं थी और स्पेशली पैसों की, पावर की तो कोई कमी नहीं थी। हमें लगता है कि कुछ लोगों ने ये पावर पोजीशन अपने दम पर कमाई थी, तो कुछ लोगों की पुश्तैनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ अचानक कि आप उस सिचुएशन से सीधे ऐसी सिचुएशन पर आके खड़े हो गए कि आज आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं ये चीज़ खरीदूं कि ना खरीदूं। आज आपको लगता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे ये दे दे। लेकिन हाँ, आज भी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन झुकते नहीं हैं आप, गलत के सामने सर नहीं झुकाते, तलवे चाट कर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और लोगों ने जो विश्वासघात किया है आपके साथ, लोगों ने जो आपके नाम पर अपना नाम चढ़ाया है, आपको आपकी जगह से, आपकी पोजीशन से हटाया है, इनको तो इनके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, आप किसी भी फील्ड में रहे हो या फिर आपके माता पिता, जैसे कि हो सकता है कुछ भी, कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके परिवार के साथ और आपके साथ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छी एक लग्जरी वाली लाइफ हुआ करती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप ना लोगों में दान करते थे, दान पुण्य करते थे, बांटते थे, गरीबों की सहायता करते थे, मदद करते थे लोगों की। अगर किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो आप यूं ही दे दिया करते थे। पर ये दिन कैसे आ गए आपकी ज़िंदगी में, जो आज आपको सच बताएं छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ऐसे। कैसे हुआ ये? और यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि धोखा हुआ आपके साथ। धोखा ऐसा हुआ, देखो, या तो आपके परिवार वालों ने आपके साथ छल किया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, ठीक है, छल करके आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, या फिर आप लोगों के साथ कुछ बहुत बड़ा ही धोखा हुआ है। और या तो किसी के साथ आप रिश्ते में रहे जिसने आपको मेंटली, इमोशनली इतना तोड़ दिया कि आप सीधे आसमान से ज़मीन की तरफ गिर गए। जो लाइक आपकी जीत का झंडा आपने जगह जगह फहरा दिया था और आपके कुछ ही घर के आस्तीन के सांपों ने या फिर आपके अपनों ने ही आपके साथ ऐसा विश्वासघात किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और आज जहाँ पर आपको होना चाहिए था, आज वहाँ पर वो हैं जिनके लिए आपने इतना कुछ किया, जिनके लिए भी आज वही आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आखिर कब तक मेरे दिन ऐसे ही रहेंगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी इसी वजह से ना अब आपका मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी पे विश्वास करने का मन नहीं करता, किसी से कुछ बताने का, किसी से कुछ कहने का, किसी की हेल्प लेने का मन नहीं करता। क्योंकि जिनको आपने बहुत अच्छा समझा था, ये सोचा था कि
ये अच्छा इंसान है, ये मेरी मदद करेगा, और उसी ने आपके साथ धोखा किया है। तो अब समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है, किस पे यकीन करें किस पे ना करें। दूसरा, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है। जैसे कि एक समय वो था कि जब आपके नाम से लोग आपको जानते थे, जगह जगह पर आपके चर्चे थे, ठीक है, लेकिन आपको गिराने के लिए लोगों ने पूरी कोशिशें की, और जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। आपने देखा कि धीरे धीरे आप गिरते चले जा रहे हैं, आपकी हेल्थ डाउन होती जा रही है, आपके परिवार में हर समय कोई ना कोई बीमार बना रहने लग रहा है, जो भी पैसे हैं बस वो इलाज में खर्च हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये, आपको समझ ही नहीं आया, और कहाँ से कहाँ आप आ गिरे। तो यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक बंधन लगाया गया है। अगर आपने कोई नया घर बनवाया था ना, तो आपके घर की नींव में कुछ तंत्र मंत्र किया गया था, समझ रहे हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई कच्ची ज़मीन है, कोई कच्चा प्लॉट पड़ा हुआ है, कुछ भी कच्चा ज़मीन है मिट्टी की, तो वहाँ पे कुछ आपकी ही जैसे कि नींव के आपकी दीवार के आसपास कुछ गड्ढा खोद के कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं करके दबाया गया है, ठीक। दूसरा, जब आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग जैसे कि घर बनवाते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो कभी कभी देखने जाते हैं कि भाई हमने जिसको काम सौंप दिया है, जो भी बिल्डर है वो अपना बनाएगा, हमें उसमें क्या करना है बैठ के। तो रात को तो शायद ही वहाँ पे कोई रहता होगा जब आपने घर बनवाया होगा, तो आपके घर की दीवार पे किसी ने कोई कील ठोक दी है, लोहे की कील, जो कि होता ना कि प्लास्टर हो जाता तो पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या कहाँ पे क्या लगा हुआ है, और तब से आपकी ज़िंदगी में बुरे दिन की शुरुआत मतलब हो गई है, आपकी ज़िंदगी में बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और या तो आपने किसी नए घर में प्रवेश किया है जो पहले से घर बंधा हुआ था, पहले से ही वो डेविल एनर्जीज का अड्डा हुआ करता था। तो बस यहाँ पर पता है क्या है, हम देख रहे हैं कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। आश ये होती है कि काम बनेगा और बिगड़ जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बात पक्की हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अब आपको लग रहा है ये कैसे हो रहा भाई। अब हम इसके लिए क्या बता सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का एक ही घर हो, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई रेंट पे इंसान उठाए अपना सामान कहीं भी निकल ले, कहीं भी चला जाए, लेकिन जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से घर बनवा रखा है, अगर उनके घर में ही कुछ ऐसी क्रियाएं, तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हाँ, आप कुछ हवन वगैरह कराएं, आप ध्यान करें, आप सप्तशती का पाठ कराएं, हवन कराएं, अनुष्ठान कराएं, इतना ही बोल सकते हैं। क्योंकि वो जगह कहाँ पे है, वो जगह कौन सी है जहाँ पे आपके घर पे ये काम किया गया है। हाँ, इसके जैसे कि आज आप कमेंट में बोलते हैं जो चीज़ें हमने बताई हैं कि किसके किसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैच कर रही हैं। इसके पहले हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की अपनी रीडिंग में। आज क्यों आई हमारे मन में बातें, क्योंकि है किसी किसी के साथ ये चीज़ें। तो अगर ये चीज़ें आपसे मैच करती हैं तो कमेंट में बताना। फिर जो जैसे हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी क्या हैं, हम मतलब गुरुजी मान लीजिए कि मतलब हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा है किसी के साथ तो हमें उसे क्या उपाय बताना चाहिए। क्योंकि देखो, हमें ये तांत्रिक क्रियाओं के बारे में नहीं पता है, ये ना निम्न दर्जे की चीज़ें हैं। तो हम इसे पूछ कर आपको फिर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको ये करना चाहिए इसको काटने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए।
ठीक है। तो आज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना जिनकी जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब हम देखो विश की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम बन जाएगा या फिर मुझे यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। ये बात स्पेशली इमोशन से जुड़ी हुई है, प्यार से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपका सब कुछ आपका ही है, लेकिन आप उसे अपना नहीं कह सकते। किसी ने छीन लिया है आपसे, आपका प्यार हो, आपका परिवार हो, आपका घर हो, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ये विश है कि मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा घर मुझे मिल जाएगा या फिर मुझे ही छोड़ देना पड़ेगा, मुझे ही गिव अप करना पड़ेगा, मुझे ही मूव ऑन करना पड़ेगा। आपने कई जगह मन्नतें मांगी हैं, कई जगह क्या बताएं, अपनी गुहार लगाई है ईश्वर से कि जो मेरा है कम से कम वो तो मुझसे मत छीनो। मैं किसी का कुछ छीन नहीं रहा हूँ, मुझे किसी का कुछ चाहिए नहीं, पर जो मेरा है वो तो मुझे दे दीजिए। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा हो इस चीज़ का, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, ज़मीनी विवाद चल रहा हो, या फिर डाइवोर्स की बात आ गई हो। तो बस आपको यही लग रहा है कि मुझे जो मेरा है वो मिल जाएगा या फिर मुझे जाना पड़ेगा, मेरी ये विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको किसी अच्छे व्यक्ति की मदद लेने की ज़रूरत है। आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिचुएशन में सुधार आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अच्छे व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आप कहोगे कि दीदी इतना धोखा खा लिया है, कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा कौन बुरा, या फिर किस पे ट्रस्ट करें, वो अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा। आप आज से अभी से ही ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन के बारे में, तो हमारा एक दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी 333, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसमें हमारा ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशन है और उसमें हमने काफ़ी पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दे रखी हैं। अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं डेली, दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो क्या होगा कि आपके आसपास की नेगेटिविटी क्लियर होगी, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी वो क्लियर होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और वो जो व्यक्ति आपकी मदद करने वाला है वो जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करेगा, जल्दी से जल्द आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। और उस पॉजिटिव आत्मा को अपनी तरफ लाने के लिए आपको उस लेवल की ऊर्जा अपने अंदर लानी है, ठीक है। उस लेवल का आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अभी आप जिस हालत में जी रहे हो, इससे तो आप दिन प्रतिदिन और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको उस लेवल पर साधना करनी पड़ेगी जिससे उस लेवल की आत्मा जल्द से जल्द आपके पास आ सके और आपकी मदद कर सके। है कोई अच्छा सा इंसान जो आपकी मदद करेगा, स्पेशली हम बताएं कि कोई लेडी है जो आपकी मदद करेगी, उनके शॉर्ट हेयर होंगे और उनकी एज 30+ होगी, ठीक है। हो सकता है कि बाय प्रोफेशन वो लॉयर हो या फिर जज हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई हीलर हो, कुछ ऐसा होगा उनका प्रोफेशन, तो वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। वो आपकी मदद करेंगे, आपको बिल्कुल भी गिव अप करने की या फिर भगोड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। दूसरा, पैसों को लेकर, जैसे कि हमने बताया ना कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब हो गई है और अब आपको दूसरों का मोहताज होना अच्छा नहीं लग रहा है। जिस इंसान ने कभी एक ऐसी ज़िंदगी जी हो जिसने हमेशा खुले हाथों से बांटा हो और आज उसे खुद एक एक रुपए के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़े, तो ये कितना जैसे कि तकलीफ़ देने वाली बात होती है। तो आपको लगता है कि क्या मेरे दिन कभी अच्छे होंगे, क्या मेरी सिचुएशन कभी अच्छी होगी? ज़रूर अच्छी होगी। आपकी ये विश ज़रूर 100% पूरी होगी, ठीक है। हाँ, समय अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बस आप पॉजिटिव रहिए,
आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप अपने आप पे यकीन करिए, अपने काम पे यकीन करिए और ईश्वर पे यकीन करिए। ठीक है? आपकी ये सिचुएशन जो अभी चल रही है पैसों को लेकर, ये समस्या आपकी ख़त्म होगी। इसके लिए आपको ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति होगा जो आपका सपोर्ट करेगा। क्या बताएं, वो मेल फिगर होगा और उनका जो साइन होगा जो आपकी मदद करने वाले हैं वो होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जिनका मतलब मामला चल रहा है, जो परेशान है, जिनका अभी हमने पहले बताया, तो उनकी जो बंदा मदद करने वाला है उसका एयर साइन होगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और पैसों से रिलेटेड जिनको समस्या है, लाइक पैसों से रिलेटेड कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, तो कोई इंसान जो आपकी मदद करने वाला है बहुत ही जल्द, तो उनका साइन होगा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरी विश, क्या मेरी भी कभी शादी होगी? क्या अब मेरा भी कभी घर परिवार बसेगा? दूसरों का घर परिवार देख के, दूसरों की घर गृहस्थी देखकर लगता है कि काश मेरा भी कोई होता। कब तक ऐसे मतलब माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, या फिर कब तक ऐसे ज़िंदगी चलेगी? आप में से बहुत सारे लोगों की विश है ये। आप जब दूसरों को देखते हैं ना, दूसरों का खुशहाल जीवन देखते हैं, तो आपको रोना आता है कि काश मेरा भी घर संसार होता, मेरी भी पत्नी, बच्चे, पति होते। लाइक जैसे कि आप जो भी है, मेल फीमेल, आपको ये लगता है, आपको रोना आता है सोच सोच कर कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो मुझे अब तक एक तन्हाई मिल रही है, मुझे अकेला जीवन गुजारना पड़ रहा है। तो क्या कभी मेरी विश पूरी होगी? इसी अक्टूबर तक आप वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं। मुस्कुराइए, इसी अक्टूबर तक आप अपने परिवार के साथ होंगे, आप वैवाहिक जीवन में बंध जाएंगे, आपकी भी अपनी गृहस्थी होगी, आपका भी कोई अपना होगा कहने वाला। जो भी इशू हो, एज का हो, मतलब मामला होता है ना कि मेरी एज हो गई है, और जैसे कि कुछ लोगों की विश ये है कि क्या मेरे भी कभी बच्चे होंगे। जैसे कि हो सकता है कि शादी तो हो गई है आपकी, पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, ये विश है कुछ लोगों की। तो भी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें। ठीक है? संतान गोपाल मंत्र का आपको भी नवंबर दिसंबर तक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर किसी के प्यार पे ब्लैक मैजिक हुआ है, लाइक आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और उन पर ब्लैक मैजिक कराया गया है, या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो बिल्कुल डेविल एनर्जी से भरा हुआ है, जिसमें सिर्फ दर्द है, तकलीफ़ है, दर्द है, तकलीफ़ है, और आप उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। जैसे किसी अनचाहे बंधन में, अनचाहे रिश्ते में आप बंधे हुए हैं, तो आप उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आपका दम घुटता है ऐसे कनेक्शन में, ऐसे रिश्ते में, ऐसे परिवार में। आपको लगता है इससे अच्छा तो मैं क्या बताएं, मतलब बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं आपके मन में कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है। तो क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगा? क्या भगवान मेरी कभी सुनेंगे? क्या मैं कभी इस खतरनाक रिश्ते से, इन राक्षस जैसे लोगों से मुक्त हो पाऊंगा? तो आपकी विश भी पूरी होगी। ठीक है? आपकी विश भी पूरी होगी, आपको भी बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हेल्थ को लेकर काफ़ी लोग काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिस्टर्ब है कि जैसे हमने बताया ना कि ब्लैक मैजिक आपके घर पे कराया गया है, या फिर आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है, आपके परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब रहती है, तो उसमें भी काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी परिवर्तन आएगा आपकी इस ज़िंदगी में। जैसे कि ये बीमारी से, आप किसी बड़ी बीमारी से काफ़ी समय से आप जूझ रहे हैं, बस आपको लगता है कि बस मेरी ये विश पूरी हो कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं, तो डियर, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है?
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक बात और, अगर आप में से बहुत सारे लोगों की विश है कहीं जाने से रिलेटेड, या फिर कुछ बनने से रिलेटेड, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, फिर बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, आपने कोई बिजनेस अपना शुरू किया है और आप चाहते हैं उसमें उन्नति, ठीक है, तो डियर डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो भी आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है। तो इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगा। आज जो समय है उससे बेहतर ज़िंदगी आने वाले समय में आप जीने वाले हैं। बस आपको खुद पर यकीन करना है, ईश्वर पर यकीन करना है और अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डियर आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं? आपकी जो इच्छा है, हो सकता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हों और जिन्हें पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिन चीज़ों में सफलता पाने के लिए आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या ईश्वर आपकी पुकार सुनेंगे? तो इस रीडिंग में हम सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। डियर, आपकी जो विश है, कोई भी विश है, 100% पूरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। और एक बात बताएं, स्पेशली जिन लोगों की प्यार से रिलेटेड विश है, यूनियन से रिलेटेड विश है, रियूनियन से रिलेटेड विश है, कुछ ही हफ्तों के अंदर, हमें ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, 100%। तो बहुत खुशी की बात है। बस आपको एक्शन लेना है, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए हुए आपको एक्शन लेना है। आप देखना कि सब कुछ आपके सामने होगा। आपको घबराना नहीं, बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी हेल्पलेस, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। एक बात और बता देते हैं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है, सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। क्यों? क्योंकि इधर रीडिंग ही कुछ ऐसी निकल कर आई है, जिससे हमें साफ साफ पता चल गया कि ये तो ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। अब ट्विन सोल जर्नी वाले ऐसा थोड़ी ना है कि उन्हें सक्सेस नहीं चाहिए, उन्हें परिवार में सुख शांति नहीं चाहिए, सम्मति नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, सब चाहिए ना। बस सब मिलेगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। चलिए थोड़ी सी बात हम आपकी करते हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। बहुत ही दिल के सच्चे और मासूम टाइप के इंसान हैं आप। मासूम टाइप का मतलब ये नहीं कि कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपकी, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले इंसान हैं, बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा
लोगों की परवाह करते हैं, अपने अपनों की परवाह करते हैं, मेरी किसी भी बात से किसी को हर्ट ना हो इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बात आपको खुद के लिए अच्छी नहीं लगती उस बात को आप दूसरों के लिए उपयोग नहीं करते। अगर रूड बिहेव आपको खुद के लिए पसंद नहीं है तो आप उस बिहेव से आप दूसरों से भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पूरा पूरा अंदाज़ा है कि इस बात से इंसान को इतना हर्ट होता है। ये क्यों, कैसे है? ये ना आपका, जैसे कि क्या कहें कि आपकी जन्मजात प्रतिभा है, लोगों की इमोशंस पढ़ना, लोगों की भावनाएं पढ़ना और लोगों के मन की बात जान लेना, और इस पर आप अभी भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप कभी कभी सबको खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लेते हैं, जैसे कि सबकी खुशियों का ठेका लेना। तुम टेंशन मत लो मैं करूँगी, तुम टेंशन मत लो मैं करूँगा, तुम भी टेंशन मत लो सब मैं देख लूँगा। और फिर पता है, जब सबकी टेंशन आप अपने ऊपर ले लेते हैं ना, आप वो टेंशन भगवान को दे देते हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवान को दे नहीं पाते। सोचते रहते हैं मैंने भगवान कह तो दिया है उससे, पर ये काम कैसे होगा, मैंने उससे वादा किया है कि मैं ये काम करूँगा, पर ये कैसे होगा। आप सोच सोच कर खुद को परेशान भी करते हैं। हाँ, कभी कभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां खुद के ऊपर ले लेते हैं और वो एक बर्डन की तरीके आपके ऊपर हो जाती है। लाइक एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेकर चलते हैं और इससे कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी को बोझिल सा महसूस करने लगते हैं। कहते हैं कि सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। अरमान रखिए पर कम रखिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं। अगर एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो माली मत बनिए, उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आप तो कितने समझदार हैं, बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत फ्रेंडली नेचर है आपका। हाँ, बहुत जल्दी आपकी लोगों से दोस्ती हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों की मनोभावनाओं को पढ़ लेते हैं, और उसी हिसाब से जब आप बात करना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपको कैसे पता चला। लोग आपके दीवाने हो जाते हैं, आप हर एक पार्टी की जान बन जाते हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं आप वहाँ पर अपनी एक अलग ही, क्या बताएं, आपका एक अलग ही ऑरा होता है। आपको लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं कि कमाल है। जैसे कि आपके अंदर छल कपट नहीं है, मिल बांट कर खाने वालों में से हैं। अगर कोई चीज़ आपको थोड़ी सी मिली है तो आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं क्यों दूँ, मेरे पास थोड़ा ही तो है, सबको दे देते हैं कि लो थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो। अगर आपको भगवान अमृत दे दें कि ये लो इसको पीकर तुम अमर हो जाना, तो आप कहोगे नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल जिसको इसकी ज़रूरत है मैं उसको दे देता हूँ। हाँ, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अमर नहीं होना भगवान, आप बस मेरे साथ रहना हर जन्म में। मुझे अमृतत्व नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जिसे अमृतत्व चाहिए फ़िलहाल उसके पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। मतलब ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद करते हैं आप, बहुत मदद करते हैं। इसी वजह से तो इतनी दुआएं हैं आपके साथ, इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। इसी वजह से। और फिर आप प्लेन सोल जर्नी में हैं तो बात ही क्या है। आप पता है, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। आपकी जो विश है ना, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है। आप कहते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए मुझे भगवान को परेशान नहीं करना है। छोटी मोटी चीज़ें तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही निपटा सकती हूँ। अगर मुझे भगवान के सामने कोई प्रार्थना रखनी है,
लाइक भगवान के सामने कुछ बात रखनी कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो भगवान के लेवल का होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए, है ना। तो कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ा आइडिया आपके अंदर उपज रहा है, और बस आप ये जानना चाहते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये हो पाएगा। अगर ये हो गया तो उसमें मेरा ही नहीं, जाने कितनों का भला होने वाला है। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश है जिसमें आप अपने साथ साथ औरों का भी भला करने वाले हैं, तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा ही होगा, तथास्तु। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, ठीक है। दूसरा, ट्विन सोल जर्नी में है, बहुत समय से अपने प्यार वाली जो ज़िंदगी है ना, अपने ट्विन के जो रवैये हैं वो देख देख कर आप परेशान हो गए हैं। तो आपने बहुत समय से सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, बहुत समय से। तो बस अब आप जानना चाह रहे हैं कि कुछ होगा भी इसका, या फिर ऐसी ज़िंदगी कट जानी है। इंतज़ार करूँ मैं, वेट करूँ कि ना करूँ इसका? क्या कभी इसे समझ में आएगा? क्या कभी मेरे प्यार को समझ पाएगा? क्या कभी तुलनात्मक जीवन से बाहर निकल पाएगा? हो सकता है कि परिवार वाले बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं आपको औरों से, कि फिर आपका जो प्यार है, आपके जो जिनके साथ आप वैवाहिक जीवन में अगर बंधे हैं, तो आप इस बात से परेशान हैं कि मेरी यूनिकनेस को कोई क्यों नहीं पहचान पा रहा है, मुझे औरों से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा उद्देश्य अलग है। आप चाहते हैं कि जो आपका उद्देश्य है उसमें आपके अपने आप का साथ दें, लेकिन नहीं, वो तो कंपेयर करते हैं कि देखो फलाने के बेटे ने ये कर लिया और तुम क्या कर रहे हो, उसकी बेटी ने ये इतना बड़ा काम किया, तुमने क्या किया, उसकी पत्नी ये कर रही है, उसका पति ये कर रहा है। आप इन झंझटों से बहुत ऊपर हैं। आप छोटा सोचते ही नहीं, आप बड़ी चीज़ें सोचते हैं, और ये लोग छोटी बातों में आपको घसीटना चाहते हैं। तो आपके मन में ये है कि कोई बात नहीं, अभी इनको मेरा पता नहीं है, जो मैंने सोच रखा है अगर वो हो गया, जैसे आपने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ा बिजनेस, या फिर कुछ कोई धार्मिक टाइप का काम, कोई आध्यात्मिक टाइप का काम, कोई एनजीओ के बारे में सोच रहे हैं आप, या फिर कोई बड़ी कंपनी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कुछ बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं आप। आपको लगता है कि अगर ये काम हो गया तो आज जो मुझसे शिकायत कर रहे हैं ना, कल यही सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे, कल यही मुझसे ना मेरी ज़िंदगी में जो सफलता मुझे मिली है उसके सूत्र पूछेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ की यात्रा तुमने कैसे तय करी, यहाँ तुम कैसे पहुँचे। आप बस ना अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि देखो मैंने मैदान नहीं छोड़ा था, बस थोड़ा पीछे हटा था क्योंकि मुझे लंबी छलांग लेनी थी। और आप अपनी ज़िंदगी में सबको ये दिखा रहे कि हाँ आप पीछे हट गए, आपने गिव अप कर दिया है। हाँ ठीक है, जो जिसको जैसा सोचना है सोचे, लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा, जिससे अपने देश में ही नहीं इवन विदेशों में भी आपकी चर्चा हो। कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कोई, हमें ऐसा लगता है कि या तो पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसा। परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर आपको पता है कि एक दिन मुझे इसमें सफलता मिल जाएगी, एक दिन मैं अपनी सफलता के उस मुकाम पर होऊंगा कि लोग बस आज जो बोल रहे हैं ना, आज जो उंगली उठा रहे हैं, आज जो मुझ पर लांछन लगा रहे हैं, फिर मुझे अकर्ता बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कर इन सब के मुंह बंद करना है मुझे। और बस भगवान तुम मेरा साथ दे दो, कुछ ऐसा प्लान है अगर आपका, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। बस आप एक्शन लीजिए, आप पीछे मत हटिए। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ।
इस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ईश्वर आपका सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और जो लोग ट्विन सोल जड़ने वाले हैं, उनको लगता है कि इस जन्म में यूनियन हो जाएगा कि फिर अगला जन्म भी मुझे लेना पड़ेगा इसके चक्कर में। आपको लगता है कि भगवान इसको समझ में आएगा इस जन्म में कि नहीं समझ में आएगा कि ट्विन सोल जर्नी है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी सुलझी हुई आत्मा है आप, ओल्ड सोल हैं आप टुच्ची मुच्ची चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। आप लोगों के समझ से भी बाहर हैं, लोग आपको समझ भी नहीं पाते हैं। तो बस आपका यही कहना है ईश्वर से कि या तो लोग मुझे समझ लें और या तो मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाना बंद कर दें। बस मेरी इतनी ख्वाहिश है। और ये जिससे मुझे इतना प्यार है, ये एक ऐसा इंसान जिससे मेरी आत्मा अनंत गहराइयों से जुड़ी हुई है। क्या इसे कभी मेरा प्यार समझ में आएगा? क्या इसे समझ में आएगा कि हाँ ये ट्विन सोल जर्नी है? या फिर ये भी निम्न स्तर की बातें करेगा जीवन भर, निम्न स्तर के लोगों के पीछे भागेगा, लो लेवल के एनर्जी वाले लोगों के पीछे? तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। एक रोमांटिक लाइफ की शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। और सुख समृद्धि तो आपको भर भर के मिलने वाली है। हम यूँ कहें कि कुछ ही सप्ताह बाद आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, कुछ ही सप्ताह बाद। हाँ, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ से दूर हैं, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कुछ लोगों की विश है आपके पति पत्नी आपको छोड़कर चले गए, उनकी विश लेकर बैठे हैं आपकी, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। तो देखो, आपकी जो भी विश है A to Z, हम हो सकता है, देखो सबकी अलग अलग विश होती हैं। किसी की हेल्थ को लेकर होती है, किसी की करियर को लेकर होती है, किसी की घर मकान दुकान को लेकर होती है, किसी की व्यापार को लेकर होती है। सबकी अलग अलग विश है। जो भी विश है, आपकी इस विश को पूरा होने में कम से कम 2-3 हफ्तों का ही केवल समय लगना है। बस इतना मान लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी विश है आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। हम यूँ कहेंगे कि 100% पूरी होगी। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर लोग आपका रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करिए, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने परिवार के कलह क्लेश से परेशान हैं, अपनी फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते हैं। जी तथास्तु, आपकी विश पूरी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनकी विश है तथास्तु, आपकी विश बहुत जल्द पूरी होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, तथास्तु, अगले महीने आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको तथास्तु। दूसरा, नेगेटिविटी से बहुत परेशान है, नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत परेशान कर रही हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी कैसे, तो आप काफ़ी परेशान हैं। बस भगवान से यही कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करिए। तो आपको इसी हफ्ते ब्लैक एंड वाइट फैदर मिलेंगे, कुछ पंख मिलेंगे काले काले सफ़ेद सफ़ेद से। तो प्लीज़ उन्हें उठाकर अपने घर लेकर आना और अपने घर पे रखना। वो आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ तक, ठीक है। और जो भी मतलब आपके कार्य में बाधा आ रही है, कुछ रुकावट आ रही है नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वो नेगेटिविटी क्लियर होगी,
माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा। जैसे हमने बताया, आपका जो पैशन है आप उस हिसाब से चल रहे हैं, तो बस आप अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, दूसरों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो आपके काम में तब तक टांग अड़ाते हैं जब तक वो आपको उस मुकाम तक नहीं देख लेते। कहेंगे अरे ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम। अभी इनको कहने दो, ज़्यादा मत सोचो। हमें लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर यूट्यूब पर भी आना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, व्लॉगर बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप उसमें सक्सेस चाहते हैं। तो हो सकता है कि लोग काफ़ी उंगली उठा रहे हो, का पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो ये, मतलब इसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। तो वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, आप बस अभी अपनी धुन में काम करो, ठीक है। जल्द ही आपको सफलता मिलेगी, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी, अगले महीने ही आपको सफलता मिलेगी। और पति पत्नी के बीच जो कलह क्लेश का माहौल है ये भी ख़त्म होगा। दूसरी विश, घर को लेके, घर खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, अपने बलबूते पर खरीदना चाह रहे हैं, तथास्तु आपकी ये विश जरूर पूरी होगी। आप एक्शन लीजिए, आपकी मदद करने जरूर ईश्वर किसी न किसी को भेजेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, आप चाहते हैं कि बस वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए भी तथास्तु आपकी ये विश भी पूरी होगी, ज़रूर 100% पूरी होगी। और स्पेशली पता है क्या है, यहाँ पर जो सबसे मेन बात निकल कर आई है ना, वो यूनियन रियूनियन को लेकर है। यूँ समझ लो आप कि ये समझ लीजिए कि 90% एनर्जी यहाँ पे प्यार को लेकर है और किसी चीज़ को लेकर है ही नहीं। सब प्यार के मारे हुए हैं, बाकी तो उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा है कि वो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर जाएंगे, किसी की भी मोहताज नहीं है वो। बस भगवान मुझे आत्मिक शांति दे, जैसे कि आप अंदर से अशांत रहते ना प्यार को लेकर, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में है। वो परेशान होगा, वो गलत काम करेगा, वो परेशान होगा तो आप अपने आप परेशान हो जाएंगे। तो बस आप ईश्वर से कहना चाहते हैं कि बस मुझे यहाँ से बचा लो, बाकी सब मैं खुद कर लूँगी, खुद कर लूँगा। बस कुछ ऐसी विशेष हैं आपकी। तो डियर, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी विश ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, क्या आप कहीं तक पहुँच पाएंगे? क्या आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है डियर। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। जहाँ तक इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डियर, पहले थोड़ी सी बात आपकी हम कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है। तो हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं। लाइक
ये जो आपकी लाइफ में इस जन्म में समस्याएं हैं ना, थर्ड पार्टी हो गई, बार बार आपको जो असफलता का सामना करना पड़ रहा है, या लोग बेवजह ही आपसे चिढ़ते हैं, बेवजह ही आपकी ज़िंदगी में पत्थर अटका रहे हैं, लाइक रोड़े अटका रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपको कभी कभी लगता है यार मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। आप इतनी कोशिशें करते हैं, आप कभी हार नहीं मानते, हमें पता है आप कभी हार नहीं मानते, लेकिन एक एक वक्त के बाद इंसान थोड़ा सा सोचने लगता है कि मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रही है। अगर मैं किसी इंसान से इतना प्यार करूं, उसके लिए कुछ भी करूं, क्यों उसे मेरा प्यार समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, क्यों वो मुझे अप्रिशिएट तक नहीं करते, क्यों शिकायतों का पिटारा लेके बैठ जाते हैं। क्या जो मैं करती हूँ वो उनको दिखाई नहीं देता क्या? हाँ। और मैं जो भी कर रही हूँ उसमें बार बार मुझे असफलता क्यों मिल रही है। मैं क्या करूँ ऐसा? आप थोड़ा सा सोचने लग जा रहे हैं। वैसे तो खैर आप बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, मस्त रहने वाले इंसान हैं, लेकिन कभी कभी दिल दुखने लग जाता है आपका। और अभी आजकल कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हैं। हर तरफ से आपको निराशा मिल रही, हर तरफ से निराशा मिल रही है। कोई है इंसान जो इस कदर आप पर हावी होकर बैठा हुआ है कि ना आपका पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, ना काम में मन लग रहा है, बस हर वक्त वही वही वही। आप तंग आ गए एक तरीके से, यार क्या है ये। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी दो कौड़ी की हो, ना देखने में सुंदर हो, ना देखने में ठीक ठाक हो, और मतलब कि कुछ भी ना हो उसके पास, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को हो क्या गया है, लगता है ना आपको क्या हो गया ऐसे। आपकी विश है ये कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास आएंगे। क्या वो मेरा प्यार कभी एक्सेप्ट करेंगे? क्या जो मैं महसूस करती हूँ उन्हें कभी महसूस होगा? ये विश है आपकी, देख लो, ये विश है आपकी। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए, जैसे कि दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी विश ये है कि क्या ये इसमें मुझे सफलता मिलेगी जिसकी मैं मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ। क्या मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा? क्या ये मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? हाँ, क्या मैं सबके ताने बानों से ऊपर उठ पाऊँगी, उठ पाऊँगा? तो देखो डियर, आपकी जो भी विश है A to Z, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक अदर कंट्री। तो वहाँ जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि क्या मैं जा पाऊँगी, क्या मैं जा पाऊँगा, क्या मेरी विश पूरी होगी? तो जितने लोगों को बार बार देखो फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, आप कहीं ना कहीं निराश भी हो गए। आप में से बहुत सारे लोग ना, आप लेट गो कर देना चाह रहे, छोड़ देना चाह रहे, निराश हो गए हैं। तो पता है आप गलत तरीके से कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आपको एक नया रास्ता चूज़ करना है, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपको नए डायरेक्शन में जाना है, नए तरीके से इस काम को करना है। हाँ, सब कुछ नए तरीके से इसकी शुरुआत करनी है। आप जिस तरीके से कर रहे हो ना, वो तरीका गलत है। और कुछ लोगों को उनके ही करियर में जो बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, बार बार वो काम उनके लिए बना नहीं है, ठीक है, और उसमें आगे चलकर उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि इन फ्यूचर आपको बहुत सक्सेस मिलेगी इसमें, क्योंकि आपके पड़ोसी के को मिल गई है सक्सेस, आपके रिश्तेदार को मिल गई है, तो आपको भी मिलेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो
ऐसा आप ना सोचें, आप अपना रास्ता ही बदल दीजिए। हाँ, आप ऐसा मत करिए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। आप एक बार रास्ता तो बदल कर देखिए। जो आप कर रहे हैं, लाइक कोई जॉब करते हैं आप वहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पे। फिर भी आप कहीं से कहीं तक नहीं पहुँचे, काम बराबर कर रहे हैं आप, तो डायरेक्शन चेंज करिए, कोई नई जॉब की तलाश करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो आपके सपने हैं ना, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की, कि किसी की मोहताज ना होना पड़े, अपने परिवार का भरण पोषण, एक अच्छी ज़िंदगी आप खुद से दे पाएँ। आप जैसे दूसरों को देखते कि काश मैं भी कर पाती, काश मैं भी कर पाता, उसके लिए पैसे चाहिए। और अभी आप जहाँ पर अटके हुए हैं, अगर आप यहीं पर इसकी उम्मीद में बैठे हैं कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने लिए एक नया रास्ता खोज लीजिए, वो आपको सफलता देगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पर किसी कार्मिक पर्सन को अपना ट्विन मान के उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है यार इसे समझ ही नहीं आ रहा है, और आपको कभी कभी लगता है कि इसे कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं होता है, मैं जीऊँ या मर जाऊँ, मैंने इसके लिए पता नहीं क्या से क्या कर दिया। अगर आप उसे अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं, तो अपने आप को बदल दीजिए, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, एक नया तरीका आजमाइए। उसके पीछे भागने से अच्छा है अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इतना बदलिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव बनाइए कि वो आपके पीछे आए। तरीका थोड़ा चेंज करिए, ठीक है। और अगर आप बस इतना चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में प्यार चाहिए, मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए, और क्या चाहिए था मुझे, तो इस इंसान से आपको नहीं मिलने वाला। जिसे आप अपना ट्विन मान रहे हैं, अगर आपने कभी किसी से पर्सनल रीडिंग नहीं ली है कि ये मेरा ट्विन है, फिर मेरा कार्मिक है, मेरा सोलमेट है, और आप ट्विन मान के उसके जुल्मों सितम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो एक बार किसी से भी, किसी भी अच्छे योग्य टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए। जब आपको क्लियर करे कि हाँ आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तब वो आपको कितना भी दर्द दे उसे आप बर्दाश्त करेंगे तो कुछ होगा, पर आप इसे बर्दाश्त करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, हम जैसे कि कहीं रेंट पे रहने जाते हैं, बहुत खूबसूरत घर होता है, बहुत खूबसूरत, हम उसमें 10-12 साल से रह रहे हैं, उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा है, हम उसमें कितना भी रेंट देते हों, उसकी कितनी भी अच्छी सुख सुविधाओं का उपयोग करते हों, चाहे हम उसमें कितने भी पैसे दे डालें, पर वो रहेगा रेंट का ही, तब भी आप किराएदार ही कहलाओगे। लेकिन अगर आपका घर थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है, और आप जो पैसे बाहर दे रहे हैं, आप उस घर में सब कुछ अच्छा करने के लिए उन पैसों को जोड़ना शुरू करें, तो एक दिन वो आपका अपना हो जाएगा और आप अपने मन मुताबिक उसमें चीज़ें ऐड कर पाओगे। रेंट का मतलब रेंट का, दूसरे का मतलब दूसरे का। ऐसे ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप सालों, ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दो, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो उसको बदलने में, उसको परिवर्तित करने में। लाइक अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ लोग देख रहे होंगे, वो कभी सुधरते नहीं हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, ठीक है। तो या तो अपने आप को बदल दो, और या तो अपना रास्ता ही बदल दो। अपने आप को बदलने का मतलब कि अपने आप को बदल दो, उनसे अपेक्षाएं ना करो, तो अपने आप वो आपके पीछे आएंगे। या तो अपने मन से उनको निकाल ही दो, और अगर प्यार की आपको प्यास है कि कोई प्यार करे मुझे, कोई मुझे समझे, तो फिर उसके लिए ईश्वर आपको एक अच्छा बेहतरीन इंसान आपके अकॉर्डिंग जल्दी देंगे, ठीक है।
तो आपकी जो विश है ना प्यार को लेके, कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मुझे प्यार करता कोई लड़का, तो वो विश आपकी जल्दी पूरी होगी। कि काश कोई मुझे समझे, वो विश पूरी होगी आपकी। ऐसा नहीं कि आप जीवन भर तरसेंगे। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने पार्टनर के कमिटमेंट के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग हैं अपने क्रश को काफ़ी समय से स्टॉक कर रहे हैं, आप बराबर उस पर नज़र रख रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, बहुत बहुत सुंदर है। आपको लगता है कि बस ये मेरा हो जाए, बस ये मेरी हो जाए। क्या मेरी विश कभी पूरी होगी? क्या मेरी तरह वो मुझसे कभी प्यार करेगी, प्यार करेगा? तो डेफ़िनेटली वो भी आपसे आपकी तरह प्यार करेंगे। लेकिन आप फ़िलहाल अपने करियर पर ध्यान दें। जिनके पार्टनर उन्हें छोड़कर थर्ड पार्टी के पीछे गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास वापस आएंगे, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करिए, इस रिश्ते में रिकवरी होगी, परिवर्तन होगा। और अपना मन छोटा मत करें, ठीक है? बस उनके पीछे ना भागें हम। और अभी आप जो भी कर रहे हैं, लाइक जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो उनको पाने की, कुछ भी आप कर रहे हो, किसी ने आपको बताया हो, तो वो ना करके आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक नए तरीके से, या फिर जिस तरीके से आप अपने घर में सुख शांति लाना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। उसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और एक नए तरीके से सबको समझाना पड़ेगा। कभी कभी जब आप किसी को बदलने की बहुत कोशिश करते वो नहीं बदलता है, तो आप खुद को बदल दीजिए। आपको देखकर वो अपने आप बदल जाएगा। अगर आप मान लीजिए पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपकी बात माने, वो आपके बताए रास्ते पर चले, तो पहले आप अपने आप को उस काबिल बना लीजिए। यहाँ पर ज़्यादातर करके माता पिता पता है क्या करते हैं? जो खुद नहीं करते वो बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से बच्चे उनकी कभी सुनते नहीं कि हमें पता है कि तुमने कितना किया है, हमें पता है। तो उनसे मत बोलिए। आपको पता है 1000 शब्दों से ज़्यादा एक मौन पावरफुल होता है, एक चुप्पी पावरफुल होती है। बस चुप हो जाइए। आपकी जो 100 बातें उन्होंने इग्नोर कर दी है ना, एक दिन चुप हो जाइए, उनको तुरंत फ़र्क पड़ेगा। और फिर एक बार तो वो ज़रूर सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की विश है यहाँ पर शादी को लेकर कि मेरी शादी कब होगी, कब तक होगी, कितना समय लगेगा। अपने घर में एक मोर का पंख ला के रखिए, ठीक है? जल्द ही मैरिज प्रपोजल आएगा आपके लिए, जल्द ही। मोर का पंख ला के रखिए अपने घर में। फ्यूचर में सक्सेस, नेम, फेम चाहिए, हाँ? उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी ये विश भी पूरी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में क्या बताएं, कोई नया इंसान आने वाला है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और जो भी आपने अभी किया है ना, लाइक एग्ज़ाम दिया है, या फिर इंटरव्यू देकर आए हैं, कोई लड़की देख कर आए हैं, लड़का देख कर आए हैं, उधर से आप जवाब चाहते हैं, अगर किसी चीज़ की आप प्रतिक्रिया के इंतज़ार में हैं, तो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा है। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को कभी कभी लगता है क्या मैं सही कर रही हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, ठीक है? आपका ऑरा शाइन करने वाला है। पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको अप्रोच करने वाली, पॉजिटिव एनर्जीज़, जो पॉजिटिव लोग हैं वो आप तक आने वाले हैं, आपके आसपास आने वाले हैं, या फिर हम यूँ कहें कि आपके घर में कोई बहुत पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ही जल्दी प्रवेश करने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप देवी माता को मानते हैं, तो माँ भगवती बहुत ही जल्दी आपके घर में वास करने वाली हैं, और आपके घर में जो भी दुख दरिद्रता है, गरीबी है, कलह क्लेश है, उसको मिटाने वाली हैं। स्पेशली महाकाली आपके घर आने वाली हैं।
अगर कुछ लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी समय से उनकी विश है बाहर जाके पढ़ने की, बिजनेस करने की, जॉब करने की, वहाँ पर सेटल्ड होने की, तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन आपको थोड़ी सी बाहर जो जा रहे हैं ना आप, उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। जिस व्यक्ति के थ्रू आप जा रहे हैं तो प्लीज़ पूरी जानकारी उसके बारे में ले लीजिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। हाँ, बस उम्मीदें मत खोइए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। कोई ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत ही जल्दी आपको दिखने वाली है, और कहीं ना कहीं वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी एक तरीके से, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अचानक से कोई ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते को लेकर आपको कुछ समझाने वाली है। अब लोगों को लगेगा यार बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि हम तितलियों की भाषा को समझें कि तितलियां क्या कहना चाहती, बटरफ्लाइज क्या कहना चाहती हैं। देखो, जो बटरफ्लाइज होती हैं ना, जब वो दिखती हैं तो कहीं ना कहीं वो रिश्तों के बारे में बता रही होती हैं, रिश्तों के बारे में कुछ साइन दे रही होती हैं, वो आपको समझना होता है। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है बहुत कोडिंग लैंग्वेज है, आपको उसे समझना होगा। हो सकता है कि उस बटरफ्लाई के बाद आप कोई अचानक रिपीटेड नंबर दिखे, या फिर कोई ऐसा इंसान अचानक से आपके सामने आ जाए, तो उस वक्त जो भी करना आप बहुत पॉजिटिव करना और बहुत पॉजिटिव सोचना, ठीक है। रिकवरी होगी, हर चीज़ में रिकवरी होगी। आर्थिक स्थिति खराब है तो उसमें भी रिकवरी होगी, रिश्ते खराब हैं तो उसमें भी रिकवरी होगी, और बाहर अगर जा रहे हैं आप, आपका मतलब वीज़ा पासपोर्ट की दिक्कत हो रही है तो उसमें भी सब कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अगर आप हमसे पूछें कि कितने % पूरी होने के चांसेस हैं, तो 80% आपकी सभी विशेस पूरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप गलत तरीका आजमा रहे हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको बार बार असफलता मिल रही है। सही तरीके से काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। तो डियर, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है आपने अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए, अगर आप उसके लिए एक्शन लेते हैं, रुकना नहीं, एक्शन लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।